बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज बिलाखिर हुकूमत अपनी अददी बढ़तरी साबित करने में कामयाब हो गई और इसे शोर शराबे के दौरान 29 बिल पास करवा लिए और अपोजिशन तीसरी बार भी अपने लोग पूरे न कर सके। बड़ी ज्यादती की बात है। आगे हम तो आप ये करना वी आर गोइंग सर, हम तो वॉकआउट करेंगे। तरीके से बात करो, तरीके से। मैं निकालता हूं आपको यहां से, मैं दे रहा हूं, तरीके से बात करो। आप अपने हाथ में रहें, अपने हाथ में रहें। मैं आपको सस्पेंड कर दूं, वार्निंग कर देता हूं आपको। ये तरीका ये मेरे साथ बात करता है। तहरीक के हक में 221 मेंबरान हैं, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान हैं, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आप खुद चलकर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए और बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया आपको? लाया कौन है? बिल्स पास हो गए लेकिन अपोजिशन इन बिलों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। आज जो शिकस्त हुई है अपोजिशन को इन अहम मामलात के ऊपर, ये उनको एक तवील अरसा उनको याद रहेगी। और हम जब कह रहे थे कि आइए इत्तफाक राय करें, हम जब बात कर रहे थे कि आइए और बिल के आगे बढ़ें, उन्होंने हमारी ऑफर को झुठलाया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की सबसे बड़ी मुल्कगीर जमात है। और जो ये ख्वाब लिए हुए आंखों में थे कि शायद हम चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, आज उनकी भी आंखें खुल गई होंगी कि वो असल में अपनी उनकी सियासी हैसियत क्या है। ज्वाइंट हाउसेज का बिल है, सो बड़ा कानूनी तौर के ऊपर बड़ा मुश्किल होगा इसको चैलेंज करना, लेकिन सारे चैलेंज हो सकते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के बाद धांधली का शोर होता है। अगर धांधली हुई हो, ये पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है कि इलेक्शन से पहले न सिर्फ ये ईवान बल्कि 22 करोड़ अवाम धांधली का गलियों और मोहल्लों में शोर कर रहे हैं। इनकी हुकूमत आने के बाद 3 अल्फाज के मानी बदल गए। बर्बादी का नाम तब्दीली हो गया, इंतकाम का नाम एहतसाब हो गया और धांधली का नाम ईवीएम मशीन हो गया। जिस तरीके से इस हुकूमत ने यकतरफा इलेक्शन रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, ये पाकिस्तान की तारीख ने नहीं देखा है। मैं आज से आपको बता रहा हूं जनाब स्पीकर, हम आज से अगला इलेक्शन नहीं मानते हैं। हम आज से इलेक्टोरल वोटिंग मशीन नहीं मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हम कोर्ट जाएंगे, हम अदालत जाएंगे। इस हुकूमत का बदनीयती पे बेबनी एक कोशिश कुछ सालों से चल रहा है कि वो कुलभूषण यादव को एनआरओ दिलवाए। आप पाकिस्तान की पार्लियामान को इस्तेमाल कर रहे हो कि उस भारत की जासूस को हम एनआरओ दिलवा दें। हम आपसे मुतालबा करते हैं, अगर आपने किसी को रिलीफ पहुंचाना है तो वो पाकिस्तान के गरीब अवाम, उनको आप रिलीफ पहुंचाए। आज भी हम आपके साथ देने को तैयार हो। अपोजिशन इन बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। इस ऐलान के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या पार्लियामेंट के पास करदा बिल्स को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। यह एक बहुत ही अहम नुक्ता है। दूसरा नुक्ता, अपोजिशन बहुत ही पुरुउम्मीद थी, इनकी उम्मीदें कौन खा गया। और तीसरा अहम नुक्ता, इन मुतनाज़ा बिलों की कानूनी और इखलाकी पोजीशन क्या है। हम आज के शो में इन तीनों नुक्तों पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अबाई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है और इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज इन्होंने बहुत बड़ा मैच विन किया। और मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, JOIF के साथ इनका ताल्लुक है और इनको इसलिए दाद देंगे कि आज ये वाहिद पार्टी है जिनके मेंबर्स पूरे थे, बाकी के बारे में नहीं कहा जा सकता। और कादर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मुफ्ती साहब ये फरमाइएगा, ये तीसरी बार आपके साथ हाथ हो गया सर। पहली मरतबा भी आपके मेंबर्स पूरे नहीं हो सके, आपके नहीं यानी अपोजिशन पार्टीज के, दूसरी बार भी मेंबर्स पूरे नहीं हो सके। आज तो आपको यकीन था, कॉन्फिडेंस था कि ना सिर्फ आपके अपने मेंबर्स पूरे होंगे बल्कि आप PTI के मेंबर्स को भी अपने साथ बिठा लेंगे, लेकिन आज भी अपना काम हो गया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया चौधरी साहब, पाकिस्तान की सियासत निराला है, ये निराली सियासत है, ये इसमें कोई शक नहीं। हम पूरी एतमाद भी होते हैं
लेकिन हम दूसरों को अपने जैसे समझते हैं। दूसरों से मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, हम अपने मेंबरों पर इत्मीनान भी करते हैं, ठीक, यकीन भी करते हैं, ठीक है। और दूसरे के बारे में हम बदगुमानी तो नहीं करते, लेकिन बात यह है कि मुश्किलात के वो शिकार हो जाते हैं। और आपके 10 मेंबर्स कम थे आज, और मैं बताता हूँ 10 अगर पूरा भी करते तो मेरे ख्याल में फिर भी मसला बन जाता। नहीं फिर भी आप तो होते पूरे ना, फिर भी मुश्किलात होती, लेकिन आमिर लियाकत की बात अगर आप जरा मुलाहजा फरमाएं तो पता चल जाएगा कि कौन सी कुव्वत है जो पीच को, जिस तरह पहले आपने फरमाया, सलामत रखी और सलामत ले गई। पेज के बारे में तो आप ही कहते थे ना कि फट गया अब, और अब हुकूमत अकेली रह गई है, अब पीछे वो हाथ नहीं है, नहीं, असल बात ये है, ये मौलाना कहते थे बार बार, लेकिन अब आपको महसूस हुआ कि दस्त शफकत भी है, पेज अभी फटा नहीं। ये है कि अब ये हम तो पहले से कहते थे कि ये 19 पर जोर क्यों कर दे रहे हैं, ये 19 से बात क्यों कर, ये उजलत में ये फैसले क्यों करना चाहते हैं। हालांकि ये वो फैसले हैं कि तारीख में हमेशा इस पे इत्तिफाक राय से काम सियासी लोगों ने किया है, क्योंकि इसका नतीजा फिर खतरनाक हो सकता है। तो इस अगर आज ये मान लेना चाहिए, क्योंकि हैट्रिक होगी ना मौलाना, आज ये मान लिया जाए कि आपके जो कारकुन हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, आपके जो MNAs हैं, आपके जो सेनेटर्स हैं, उनको किसी वक्त भी दबाया भी जा सकता है, उठाया भी जा सकता है, भगाया भी जा सकता है। देखो, पाकिस्तानी सियासत में एजेंसियों का जो किरदार है वो डकी छुपी बात नहीं है। पहले दिन से हम कहते हैं कि ये सिलेक्टेड है, ये किस बुनियाद पर कहते हैं, और पहले दिन से हम कहते हैं कि उसके नताइज जो हैं, नहीं वो सबूत देने पड़ेगा ना सर, कहने से। असल बात यह है कि सबूत, जब आप हार जाते हैं आप ये कह देते हैं, और जब आप जीत जाते हैं आप ये कहते हैं जी हम ठीक ये नहीं है। हम हमेशा से यही कहते हैं कि पाकिस्तानी सियासत जो है इसमें मसाइल है। 9 नवंबर को आपने 2 बिल्स उसमें अपोजिशन जीती और गवर्नमेंट अपना कोरम पूरा नहीं कर सकी। उस वक्त आपने ये कहा था कि हम जनरली जीते, और कोई आज आप जब हार गए तो आप ये कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट। उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत से लोगों की फाहों पकड़ लिए और बहुत से लोगों की मेहनती की, मिन्नती की, और मिन्नत तो समाजत ने शायद। आज आपका ख्याल ये है कि ये जेन्युइन जीत नहीं है आज इनकी? जेन्युइन जीत अब भी नहीं है, कल भी इसी तरह और परसों भी इस तरह ही होगा कि ये खुद जो है अपने बेसाखियों पर खड़े हैं। ठीक है, उनकी अपनी कोई पोजीशन नहीं, कोई हैसियत नहीं, ये बेख्तियार लोग हैं और ये बेसाखियों पर चलते हैं, और उसके पीछे वाली कुव्वत अगर उनसे हट गई तो फिर शायद 19 के बाद आज एक तो ये कि बड़ा अच्छा मैच आपने विन किया। एक हफ्ता पहले आपकी पोजीशन बड़ी नाजुक थी जब आपने मुश्तरका इजलास को कॉल ऑफ कर दिया था, और उस वक्त आपको पता चल गया था कि 30-35 लोग आपके साथ नहीं है, इत्तेहादी भी आपके साथ नहीं। आपने एक हफ्ता मेहनत की और उसके बाद आज रिजल्ट निकला, कोई शक नहीं, 29 बिल आपने पास करवा लिए। लेकिन अपोजिशन का आज भी ये ख्याल है कि आप सहारे के बगैर और बिसाखियों के बगैर कुछ भी नहीं। जो सब बहुत शुक्रिया, जो सब ये अपोजिशन वाले अपने आप को खुद एक्सपोज ही करी जा रहे हैं। परसों तक ये कहे थे हवाओं का रुख बदल गया, हुकूमती अरकान बागी हो गए, ऑपोजिशन इत्तेहादी नाराज हो गए, EVM फ्लॉप हो गई, हुकूमत आज गई कि कल गई, एक लीडर इधर से बयान दे रहा था। ये सिर्फ अपने आप को दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, अपने आप को एक खुद फरेबी के उस जाल में रखते थे, जबकि हम पहले भी कॉन्फिडेंट थे। किसी वक्त मैं आपके शो में आया हूं तो मैं कहूँ हुकूमत जा रही है, हमें तो पता। अब जब वैसे सुने मैं जुमला, जब आपसे नाराज, कॉफ लीग आपसे नाराज, JDA आपसे नाराज, बाप आपसे नाराज, अब उनको हफ्ते में आपने राजी कर नहीं, ये तो हमारा कमाल देखे ना, कमाल है। वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कमाल है नहीं, वो आप उसको जो मर्जी नाम देना, ये तो बात है। इनका मसला क्या है, जब ये धमकियां लगा रहे होते हैं, बड़के मार रहे होते हैं, उस वक्त इनका देखें, और जब हार जाते हैं फिर चू करते हैं, नहीं जी ये तो एक पेज की बरकतें हैं। और ये देखें मसला ये है। आपने वैसे राजी कैसे किया है? MKM ने बराह रास्त ऐलान कर दिया था कि हम नहीं चल सकते, कॉफ लीग ने यह कहा कि EVM पे हमें बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम कन्विंस्ड ही नहीं है इसके बारे में, और JDA ने कहा जी देखिए हमारे साथ तो मशवरा नहीं किया जाता, हमें मशीन नहीं दिखाई जाती। बाप तो आपकी मीटिंग में नहीं आया,
तो सर आप फरमाइएगा कि राजी कैसे किया आपने? तो ये तो आप हमारी पॉलिटिकल हैंडलिंग की तारीफ करें कि हम कैसे हैंडल किया? अगर देखें नहीं सीखने आप मौलाना ने जो बात की आमिर लियाकत की, आमिर लियाकत तो एक एक्सट्रीम पोजीशन लेके चुके थे, उन्होंने तो एक दफा इस्तीफा ही दे दिया था। तो राजी कैसे होगा? मतलब अब उसके बाद देखें मैं अगर नाराज क्या सर, मैं अपनी पार्टी से नाराज होना, मुझे बड़ा गुस्सा आएगा, मेरे साथ ज्यादती भी होगी ना, जब मैं देखूंगा एक तरफ जरदारी साहब हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब हैं। वो तो कल भी थे ना, मेरी बात सुनो, उस वक्त भी थे, मेरी बात सुनो, वो तो एक अलग बात है कि एक तरफ करप्शन के मतलब एक अंबार है, पाकिस्तान बर्बाद है, खानदानी सियासत है, बच्चे तीसरी नस्ल के आए हुए हैं, तो मुझे इमरान खान और पीटीआई में 100 खामियां भी होगा, तो मैं उसको बेहतर ऑप्शन समझूंगा। ये लोग समझते हैं। एक जो हमारे लियाकत हुसैन साहब जब आपकी पार्टी में, उस वक्त भी जरदारी साहब मौजूद थे, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, उस वक्त उनके केसेस भी मौजूद थे। जब वो नाराज हुए उस वक्त भी जरदारी साहब मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब मौजूद थे, केसेस मौजूद थे, इमरान खान साहब भी थे, और आज वो दोबारा वापस आए तो पुरानी पोजीशन उसी तरह बहाल है। इसका मतलब ये हो कि ये नहीं है कि वो देखते हैं। आपने सवाल किया बिल्कुल यही है। 2 हफ्ते पहले आंखें बंद हो गई थी, तारीख पे चले गए थे मियां नवाज शरीफ साहब। आपने सवाल किया, मुझे जवाब देंगे ना। आज मुकाबला आया इमरान खान साहब का, जरदारी साहब और नवाज, आज हम दोबारा इमरान खान के साथ हैं। दरमियान में हमें इमरान खान से नाराजगी भी हो सकती है, नाराजगी है अपने घर से, लेकिन जब मुकाबला आएगा करप्ट लोगों के साथ तो हम इधर। एक और बात हम अपने फिर आपके साथ होगी, एमकेएम भी हमारे साथ, एक और बात जो करने की वजह बड़ी एक नजरिया भी है। ये ईवीएम है, पाकिस्तान के इलेक्शन फ्रॉड को खत्म करने का एक जरिया हम समझते हैं। ये वो है जो कहते हैं 70 साल से धांधली हुई, ये हुआ, आज ठीक करने के लिए ना ये ईवीएम मानते हैं, ना इनके पास कोई मुतबादल है। तो ये मैंने शहबाज साहब की भी तकरीर सुनी, बिलावल साहब की तकरीर, यकीन माने चौधरी साहब, ना उनका कोई कॉन्फिडेंस था, ना कोई आर्ग्यूमेंट था, ना कोई उनकी दलील थी। आपने आसिफ अली जरदारी साहब के रिमार्क्स से सुनो, उसमें सब कुछ उन्होंने कहा कि ये जो बीज लगा रहे हैं इसका फल कोई और खाएगा। एक सीनियर सियासतदान, मैं नहीं कहना चाहता कि उनकी कोई ऐसी मैं बात करूं, लेकिन उनको अगर बातें पता होती तो वो भुट्टो की पार्टी पूरे पाकिस्तान की पार्टी थी। आज पंजाब में पता कितना वोट मिला है? आसिफ जरदारी साहब की पार्टी को पंजाब में 313 वोट पड़ है, केपी से फारिग हो गए, बलोचिस्तान से फारिग हो गए। तो जरदारी साहब को मैं कोई बड़ा समझदार लीडर नहीं समझता कि इतनी बड़ी पार्टी को 1 बिलियन तक ले आए। क्या कमाल है। कराची में इनके पास कुछ भी कर ले, जितने भी कर ले मुंदोखिल साहब, एक फैक्ट ये है कि आज आप हार गए। फैक्ट तो ये देखिए, अगर आप आमिर लियाकत का स्टेटमेंट पढ़ ले कि मैं आई नहीं, मुझे लाया गया। अगर अगर ना पूरा वक्त आ गया आप भी बोल रहे अच्छा बोल लेते होते ना। अगर आप एमक्यूएम का भी मेरे साथ किसी और चैनल पे थे, इनके उनका बयान पढ़ ले और उनको सुन ले कि हमने सवालात करके पता नहीं क्या लारे ले पे दिए मजीद। और आप अगर मौलाना फजल अहमद साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए कि कई अपोजिशन लोगों को टेलीफोन कर गया, ठीक है। ये सब बातों के अलावा पिछले अभी 7 दिन भी नहीं गुजरे, 11 तारीख को जॉइंट सेशन था और जब इमरान अजीज साहब ने सबको बुला लिया इत्यादियों को, और वह 4 घंटे बाद मुलतवी करना पड़ा और खुल के एमक्यूएम, जेडीए और इनके काफिले को खुल के सामने आ गए। आज रातों रात क्या हो गया? पॉलिटिकल पार्टी है, राजी कर लिया सर। सुन ले अब राजी करने कराए गए ना, अब ये पूरा क्लियर बात। तो आपका ख्याल है इनके अंदर अहलियत नहीं कि राजी कर ले अपने लोगों को? होते तो उनके अपने मेंबर जो है ना, इस्तीफा देने के बावजूद आमिर लियाकत असेंबली में मौजूद, बोला मुझे लाया गया आपके सामने। असेंबली में तो डिफेंड कर रहे हैं। अब आगे सुन ले गवर्नमेंट को, अब आगे सुन ले। 7 दिन पहले जब ये बयान दिया गया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कि स्पीकर जाके बात करेगा, स्पीकर ने खत लिखा हमको, अपोजिशन को, ज्वाइंट अपोजिशन ने जवाब दिया ठीक है हम एग्री है आपके साथ बात करने के लिए, सब कमेटी बना के उसके हवाले कर दी। और उसका जवाब दिए बगैर अचानक रात को मैसेज आ जाता है सुबह जॉइंट सेशन है। नंबर 1 बात। और कितनी शर्मनाक बात है, एक दुश्मन मुल्क के जासूस के लिए भी कानून साजी कराए, जरा सभी शर्म नहीं आएगी, आप बेफिक्र हो जाओ। और फिर उसके बाद ओवरसीज के लिए, जिस ओवरसीज की ये बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड यहीं से शुरू होता है। हमें कदर है ओवरसीज के लिए। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कश्मीर की तर्ज पे उनको एक अलग सीट दे दे। अब आप मुझे बताओ इसी कानून को आप बनाएंगे सऊदी अरब में, सुन ले, सोचा अच्छा पूरी जुमला तो सुन ले। ओवरसीज के लिए आप स्पेशल सीट दे दे, और ओवरसीज के अंदर आपने क्या रखा, जब कोरोना के दिन में आपने 2.5 लाख रुपए 50,000 कटेगा 2.5 लाख कर दी, वो आप वोट देंगे। और फिर
इसी बिल को आप सऊदी अरब में कैसे इंप्लीमेंट कराएंगे? ठीक है, और ये आपका ईवीएम सिस्टम जो कि 210 मुल्कों में 190 लोग नहीं देंगे, नहीं देंगे ना, नहीं वोट देंगे। क्या प्रॉब्लम है आपको सर? प्रॉब्लम ये है, ये फ्रॉड ये करेंगे। मेरे हल्के बल्दिया टाउन, एहतियात टाउन में अगर मैं 50,000 मेरे वोट लिए, इनके कैंडिडेट ने 40 लिए, 20,000 ये फरिश्ते लेके आ जाएंगे, बोलिए तो सर आपका ख्याल क्या पता कैसे इलेक्शन में इनकी गवर्नमेंट होगी जो भाई? सर आपकी गवर्नमेंट भी ये धांधली के अभी से प्लानिंग कर। आप मुझे बताओ, 75 साल पाकिस्तान को, 74 साल हो गए, कभी आपने सुना इस तरह कि 1.5 साल पहले जो ना वो धांधली की प्लानिंग होती है? आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा आज से हम मुसरत करते हैं। आपकी नीयत सही नहीं है। अगर आपकी नीयत सही हो, जो चाहते हैं कि वो चीज हो जाए। और बाकी चीज सर ये फल की बात की, वो आप खाएंगे या मियां नवाज शरीफ खाएंगे? नहीं, देखो मेरी बात सुनो, ये जो जरदारी साहब ने की है, ये इनके समझ में नहीं आएगी बात, क्योंकि समझे नहीं, कल के बच्चे ये जरदारी साहब तक पहुंचने में इसको बहुत टाइम लगेगा। अब सवाल ये है, सवाल ये हसीस से आ रही है कि ये हम नारा ऐसे नहीं लगा रहे हैं एक जरदारी साहब के बच्चों ने अपने सारे नाराज इत्तेहादी इत्यादीन का वो जो इत्यादीन के आज तांगे मांगे कि पकड़ो 11 को ये इकट्ठे कर दिया है, जो फोन के जरिए, धमकियों के जरिए, ये 4 दिन बाद यही इत्यादी फिर खड़े होंगे ब्लैकमेलिंग के लिए। लेकिन मेरी बात क्या होगा? सवाल ये हुकूमत की कौन सी बात सही है? खारजा पॉलिसी फेल, सीपेक फेल, दाखिला पॉलिसी सर आज तो आप फेल हुए हैं। अब आज मंदो फेल साहब मेरी बात सुनो। अब बात ये होता ना, ये इसी तरह प्रेशर में, धमकियों से, टेलीफोन से आमिर लियाकत खुल के बोल दिया है। इससे पहले बशीर फारूकी से खुल के बोल दिया। सवाल ये, अगर आप इस तरह कहना है कि आमिर लियाकत को मैं लेके आया, आमिर लियाकत हुसैन ने क्यों उसने मीडिया के सामने बात की कि पार्लियामेंट के अंदर मुझे डिफेंड किया, गालियां दी, बाकायदा लड़ाई भी हुई उनकी। अब सबसे यानी गवर्नमेंट की बिहाफ पे वो लड़े भी बाकायदा। पता क्या सर बकफ वो सर पे कवर दिया, वो जानबूझ के हमारे मेंबर के साथ वो लड़ा। वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से मैं कोई अपना इंपॉर्टेंस शो करूं, जो कि वो शो इनके सब, क्योंकि ये भी समझ चुके हैं उनको कि वो क्या चीज है। सर मसला ये है कि अपोजिशन अब इस लेवल पे आ गई है कि आप आमिर लियाकत हुसैन को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। हाँ, इस वजह से नहीं, बतौर मिसाल इस वजह से वो खुद कहते हैं मैं आई नहीं, मुझे लाई गया, तो क्या मतलब है इसका? हम मिसाल नहीं देंगे। आलम खान की मिसाल की बात जो है, ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मच्छरों की भी मिसाल दी है। मिसाल तवज़ीक़ मुबस्सल के लिए होता है। हम ये नहीं कहते कि आमिर लियाकत जो है वो उन्होंने बड़ा चीर मारा। हाँ, ये है कि जिस अंदाज से ये अपने इत्तेहादियों को उन्होंने इकट्ठे कर दिए, उसका पत्ता उनसे चला। अच्छा, उसका पत्ता मालूम हो गया। आपने उनको बतौर गवाह ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये वरना चौधरी साहब, मैं आमिर लियाकत हुसैन को दाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने सारे शोज अपनी तरफ खींच लिए, सिर्फ बोल के चलाकी देखे। अब्बासी साहब ने जो बातें की, मुझे तो हैरत है, ये किस बुनियाद पर, ये किस अंदाज से कहते हैं कि ये करप्ट लोगों का तो ये टोला है। मैं देखता हूं कि अदालत से इनारो लेते हैं अपने करप्शन को छुपाने के लिए। ये क्यों कर जाते हैं कि बीआरटी की तहकीकात ना हो? ये क्यों कर मलम जब्बा केस के हवाले से तो नैब ने बंद कर दी ना फाइलें। सर देखो, बुनियादी तौर पर ये लोग है ऐसे कि चीनी माफिया उनमें है, आटा माफिया उनमें है, और दवाइयों के हवाले से तो तबाही मचाई है। आप हार गए माशी तौर पर। सर इतने मजबूत कार्ड, इतनी बड़ी बड़ी तलवारों के बावजूद आप हार गए मोती साहब। नहीं, अवामी कुव्वत जो है हम अब भी शो कर सकते हैं। अवामी कुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह, उनके जल से आप देख लें, अवाम की शिरकत उसमें देख लें, अवाम ने उनको मुस्तरद कर दिए। नहीं, जस का मैं उनको मुस्तरद नहीं कर दिया, साफ बात है। वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जो आज पार्लियामेंट में हुआ ना सर, वो शिकस्त है। आप मान लें कि आप पार्लियामेंट में वो जो है, मैंने पहले भी कहा कि ये बैसाखियों पर चलने वाले लोग हैं। ये खुद जो है ये काम उन्होंने नहीं किया, किसी और ने कराया। अब और ये 19 तारीख तक दिलावर खान को जितते कि 19 से पहले ये काम होना चाहिए। दिलावर खान ग्रुप है ना जी, आप लोग बड़े खुश थे कि आपके साथ ये आने वाले फिर वो उनके साथ बैठे हुए थे दिलावर खान। ये कौन सी 19 तारीख की बात कर रहे हैं? मैं 19 के हवाले से बात इसलिए कर रहा हूं कि 19 तारीख तक जो है वो जिन लोग जिसने इनको लाए थे वो जाने वाला है। ये सब कुछ होने वाला है। मसला क्या,
आप ना कभी दिसंबर से उम्मीद लगा लेते हैं, कभी जनवरी से उम्मीद लगा लेते हैं, कभी मार्च से लगा लेते हैं, अब आपने नवंबर के बाद दिसंबर से फिर आपने लगा दी। ये करते करते ये 3 साल गुजार चुके हैं और अगले 2 साल भी ये गुजार लेंगे। आप ये महीनों पे उम्मीद बंद करें, अपनी अपोजिशन को तगड़ा करें। माफी मांगे, इन्होंने जो बात की एक भी साबित, हम अवामी लोग हैं, बात माशाल्लाह जो आपने भी कहा, आप हम अवामी लोग हैं, अवाम की तरफ रुजू करते हैं। पहले दिन से हमने तो अवाम की तरफ रुजू किया है, ठीक है, और अवाम में हमारी जड़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लियाकत हुसैन वाली जो पिछली बात मैं कर लूं, उन्होंने कहा जी प्रोटोकॉल के साथ, यही ऑपोजिशन थी जो कहती थी हम यहाँ इधर बैठ गए G9 में, हम उठेंगे नहीं। उसके बाद इन्हीं के लीडर ने कहा जी हम आर या पार करेंगे, खत्म हो गया। तो आप भी आप मुझे बात करने दें। इन्होंने कहा जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, अभी निकले, हम डर गए, पता नहीं लॉन्ग मार्च होगा। फिर उन्होंने कहा जी हम इस्तीफे दे रहे, कोई किसी, फिर उन्होंने कहा जी हम सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनके यूटर्न, इन्होंने कहा 5,000 इन्होंने कौन से कहा मास्टर, अब मैंने आपकी बात नहीं बोला, इन्होंने कहा जी हम जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वो लड़े। इनको जीबी में इलेक्शन नहीं लड़ना था, वो लड़े, हारे। तो मुझे बताएं इनकी कौन सी बात आज साबित हुई है कि आज इनकी शिकस्त? वैसे ये तो हारने की आदि है यार, आप बात करके हारने की आदि हो जाता है सर। बात है कि इमरान खान साहब जब कंटेनर पर खड़े होते और ये बात करते कि ये महंगाई, मैं बताता हूं आप लोगों ने अपने इस्तीफे वापस क्यों कर लिए थे? तो आज ये इस्तीफा तो आप लोगों ने दिए थे, वापस कर दिए थे, हमने तो दिए नहीं। हम तो यही कहते कि हम इस्तीफा देंगे, आपने इस्तीफा दिए थे, वापस कर दिए, अपने कह को उल्टी को वापस छाट लिया। सर वो तो यूटर्न लिए हुए, आप भी तो ले रहे यूटर्न। नहीं, हम तो उसूली लोग हैं, इसमें क्या उसूली बात आपने की? जब मैदान अमल में कोई मैदान में गिरते हैं, इसमें कोई शक नहीं। साहब से जो पूछ रहा था ना, क्यों नहीं इनके इस्तीफे कबूल किए थे, कर लेते मंजूर। नहीं, इन्हें पूछे, चले पीपल्स पार्टी और नून चलो जी झूठ बोल के इस्तीफा देके, क्यों झूठ बोल रहे? इस्तीफा वापस 26 दिन भी जो धरना पार्टी दी है, कपड़े खोद रहे थे, मैं बताता हूं, कोर्ट के ऊपर कपड़े सुखा रहे थे, आप पीटीपी जो हमला कर रहे थे, अपनी सरकारों को थप्पड़ मार रहे थे, वो क्या हुआ? नहीं, आपने इस्तीफे देखे, आपने आज अपनी बातें नहीं, ये तो हारने की आदि है। वो जो खुशी की बात उन्होंने की थी। अच्छा, वैसे मुझे ब्रेक लेने दें, बात को के बारे में वो आप ये चाहते खुदकुशी कर लेते? वो इमरान मैं बता रहा हूँ, आप आलमे दीन है, आप खुदकुशी की बात ही ना करें। मैं रियासत मदीना का अमीरुल मोमिनीन की बातें हैं, मैं हराम तो, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन का दर्जा बहुत बुलंद होता है, वो तो रियासत मदीना का वाली है। आपने अमीरुल मोमिनीन को मैं जो है इस्तीफा दूंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। हम नहीं कहते कि वो खुदकुशी करता, उन्होंने तो कहा था। इनको पूछे हुकूमत और ऑपोजिशन का मुकाबला था, आज आप अपने में फारिग करना, उसका जवाब दें। छोड़े आपको इंशाल्लाह। वैसे मुझे ब्रेक इंशाल्लाह फारिग हो जाएगा, 2.5 साल बाद आप मुकम्मल जनाजा पढ़ के दुनिया के सामने आप पेश करेंगे अल्लाह के फजल और करम से। नहीं, वो इस तरह के अवाम से बिल्कुल, जो अवाम को धोखा दिया था, हमारी अवाम ने उनको हमने अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया है। क्या सर आज अंदर भी करनी थी ना अवामी कुव्वत? पार्लियामेंट में तो हार गए आप मुफ्ती साहब, तो आपके 10 बंदे गायब हो गए, ये ले। मैं बता, मुझे ब्रेक मुफ्ती साहब, मसला ये है कि भी आ जाते यार, इनको क्यों झूठी उम्मीद ला? अच्छा सुने ना, इनको जो इनका है लेवल उस तक रखे। मुफ्ती साहब, मसला ये है कि ऑपोजिशन कुछ नहीं कर सके। अब आपने ब्रेक नहीं, खुद खुशी से आपने उम्मीद रखी है। एक छह को ब्रेक है, दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मुदखिल से ये फरमाइए, आप कानूनदान भी हैं और कानून और आइन ये कहता है कि जो पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया उसको किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे, मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं चैलेंज करेंगे, मौलाना भी कहते हैं, तो आप कैसे चैलेंज करेंगे सर? इसको कानूनी तौर पर तो नहीं कर सकते आप? देखिए, पहली बात तो ये, कानून तो ऑर्डिनेंस भी है। सदर पाकिस्तान जब ऑर्डिनेंस जारी करती है वो भी कानून का एक पार्ट है, लेकिन उसकी टोटल उम्र 4 महीने है। ठीक है, इस तरह बहुत सारी कवानीन ऐसे है कि जो बात आप हवाला दे रहे हैं, यकीनन जो पार्लियामेंट का करते हैं वो कानून बन जाते हैं, मगर उसमें कई मिसालें पाकिस्तान की तारीख में मौजूद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड भी किया है
क्योंकि जो बिल उन्होंने पास किए है, जो आज ये चाक गलभूषण के हवाले से हो, सबसे पहले स्टक डाउन होगा, ये बताओ आपको। उसके बाद उसको ओवरसीज वाला होगा, क्योंकि इनके पास कोई नहीं। अभी अब्बासी साहब बैठे हुए हैं, मैं 2-4 सवाल तो आपके सामने रखूँ कि ये इनके पास जवाब ही नहीं है। सबसे पहले आपने कानून बना लिया, ठीक हो गया, आप इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे भाई अब कानून है, ये मशीन कमीशन को रिजर्वेशन, पहले तो $1.5 अरब उसके ऊपर खर्चा आ रहा है। $1.5 अरब, ठीक है, वो कहां से लाएंगे, कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट के पास बड़े पैसे हैं, भाई वो कहां से घुटने टेक दिया, $29 बिलियन है। IMF के, अच्छा अब्बासी साहब मुझे बोल रहे थे, IMF के सामने ये घुटने टेक दिए, ये टका नहीं मिलने वाले, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि इस मशीन को चलाने के लिए जो स्टाफ है, जो ट्रेनिंग है, 2 बंदे भी चाहिए होंगे तो 8 लाख ये हो गए। वो कौन होंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कैसे होंगे, वो नहीं पता उनको। उसके अलावा इस मशीन से इलेक्शन कमीशन को जवाब करें, जिसने 37 एतराजात लगाए, उसको कैसे दूर करेंगे? अगर वो मान गया इलेक्शन कमीशन, कैसे मानेंगे ना? तो मान भी जाता है ना, कैसे मानेंगे? वही भाई मेरी बात तो आपकी एक और उम्मीद टूट जाएगी ना। सुनो, एक्सप्रेस टीवी आपको बोल दे कि आप ये एक्सप्रेस टीवी के शो आप खला पे कर दे, तो आप पूछेंगे ना यार कैसे करूंगा, मुझे इंस्ट्रूमेंट दे दो खला में जाने के लिए। मसला ये है कि जब कानून पास हो जाए तो कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता। इदारा इनकार ये यकीन करेंगे, शौकत खानम अस्पताल के जरिए बोल देंगे वैसे करो, हमारी बस की 37 एतराजात को कहां ले जाएंगे? एक आदमी को पश्तो में मिसाल है, मौलाना साहब जानते हैं, नमाज पे तो कड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? ये वही बात है, अगर पढ़ ली उसने फिर और नहीं पढ़ सकेगा भाई, ये नहीं पढ़ सके। अच्छा दूसरी बात, उसके अलावा आप मुझे एक बात बताएं, वो इदारे का काम है। आप मुझे बात तो सिंपल सी बात है, इस मशीन को क्या हमने देखा है, इस मशीन को चलाने के लिए या बताने के लिए इमरान नियाजी साहब के सामने 4-5 ऑफिसर मौजूद थे। सर ये बटन दबाओ, सर ये बटन दबाओ, सर ये बटन। अब मुझे बताओ, दूर दराज इलाके में चाहे मौलाना साहब का एरिया हो या मेरे एरिया हो, बल्दिया टाउन, एहतियार टाउन, कैसे पता होगा लोगों को स्मार्टफोन नहीं जानता है, नंबर एक बात। अब उसके बाद अब उसके बाद ये सारी कंपाइल की करे, इंटरनेट नहीं चलेगा, फलाना नहीं चलेगा, जरूरत नहीं होगा। अब ये मशीन हैक हो सकता है। अभी अमेरिकन रिपोर्ट है कि अमेरिकन एक्सप्रेस की इसके पिछले इलेक्शन में 100 से ज्यादा मशीनें, सुन ले ओ भाई, आप माशियत का भी बेड़ा गर्क कर दिया, अभी ईवीएम का भी गर्क करेंगे आपके तजज़िये में। 100 से ज्यादा मशीनें उन्होंने जो बनाई है, उसको चेक किए, वो हैक हो सकती है। ये अमेरिकन रिपोर्ट बता रहा हूँ। ठीक हो, ये 210 मुल्कों में, इसके नए मुल्कों, जर्मनी, बर्तानिया साहब, इसके पिछले इलेक्शन में अमेरिका की आधी रियासतों में इलेक्ट्रॉनिक की आदि में मैनुअल है। आप देखिए ट्रम्प ने इतराज कर दिए, बोले ये जाली है। वो जो अमेरिका जैसा मुल्क में जालसाजी आ गए, तो ये तो वैसे मास्टर है जालसाजी। मुफ्ती अगर देखें, इदारे पाबंद हैं, जो कानून पास हो जाता है पार्लियामेंट से, इदारे पाबंद हो जाते हैं। अब अगर इलेक्शन कमिश्नर से इकार करेंगे तो वो खुद डीसीट हो सकते हैं, इदारा जो उसको फारग किया जा सकता है उन लोगों को। कानून है ना सर, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अगर सजाए मौत है तो फिर है, और हर अदालत में उसको मानना है। तो आप इनकार कैसे करेंगे सर? हजरत अल्लाह ने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कानून बनाने के लिए जरूरी है कि वो कम से कम जमीनी हकायक के मुताबिक हो। अगर आप ऐसा कानून बना ले कि वो मुमकिन न हो कि उसको नाफिज किया जाए, मसलन मैं आपको कहता हूँ हजरत, मेरा इलाका है, वो पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ तक यानी जहाँ तक पुलिंग स्टेशन होते हैं, वहां तक सड़क तक नहीं होता, पक्का सड़क नहीं, मशीन तो जा सकती है ना, ये सड़क नहीं होती। घोड़े पे मशीन रख के ले जाएंगे, मैं बताता हूँ, मशीन रख के ले जाएंगे, होते में ले जाएंगे, मैं बताता हूँ, मशीन तो ले जाएंगे। मैं सवाल यही उठाता हूँ, वो 100 किलोमीटर शहर से दूर होता है, अगर वो मशीन खराब हो गया तो सारे गांव मशीन देखें ना, इलाके के लोग बैलेट बॉक्स जा सकते हैं, वो पोलिंग एजेंट जा सकते हैं, तो मशीन में चले जाएंगे। चलाने वाला कौन होगा? ये चलाने वाला कौन होगा? ले जाने वाला कौन होगा? मुझे मौका दीजिए। बात ये है बुनियादी तौर पे कि अब वो खुद जो हैं बहुत से इदारों को याद है कि जब ओपन बहुत से इदारों सेनेट में ओपन वोट का इशू आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन बार बार ये कहता था कि पार्लियामेंट वहां फैसला करे पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट उस वक्त फैसला नहीं किया उसने, तो नहीं हो सका। अब पार्लियामेंट ने फैसला किया, मैं बताऊं वो कैसे इनकार? हजरत इनकार मजबूर, अगर इनकार भी न करे, कर नहीं सकेंगे। मैं मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूं, ये हमारे चतराली साहब है, उसको मशीन के सामने खड़ा कर दिया चतराली साहब, तो उन्होंने किसी और का उस मशीन में शनाख्ती कार्ड डाल दिया और उंगली उन्होंने दबा दी,
और वोट निकाल दिया। उनके सामने इस तरह प्लास्टिक के अंगूठे भी बन जाते हैं सर, वो नहीं होता सर इस तरह। हमारे सामने भाई साहब पूरी अपोजिशन का ख्याल है कि आपके अंदर इतनी अहलियत नहीं है कि आप मशीन को देख लिया लगा सके, चला सके। अब जरा अगर आप सीरियसली मुझे जवाब दें, एक से पहली बार ये कहते थे ये कानून ही नहीं बन सकता, ये हमें रोक लेंगे, वो हमने बना लिया। अब दूसरी बात, इनके बारे में इनको वाकई ब्रीफिंग की बड़ी सख्त जरूरत है। जो उन्होंने मशीन पे एतराज किए ना, यकीन माने मुझे आपके दादियों को भी जरूरत है, नहीं वो दादी तो देखिए मेरी बात सुने, अब मैं मेरी बात सुने। सबसे पहले इनका एतराज है कि जहाँ सड़क नहीं है, जहाँ वो इलेक्शन कमीशन का डब्बा जा सकता है वहां मशीन नहीं जा सकती। नंबर 2 मशीन बड़ी अब मुझे अगर आप चोई साहब आप इन दोनों को आपने चोई साहब मैं बात पूरी कर लूं। नंबर 2, ये मशीन बिल्कुल हैक हो ही नहीं सकती, क्योंकि मशीन हैक होने के लिए उसको कोई एफबीआर का डाटा होगा सर साहब, वो आप सुन लेना। एफबीआर का डाटा, मैं यही तो बात करूं, पूरी बात नहीं सुन रहे आप। वो इंटरनेट कनेक्टेड है, ये इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, ये वाईफाई, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, किसी तरह से भी यूएसबी कोई तार इसमें लगी। सुन लेना, मुझे बात करने दें, सुन लेना, मैं आपको समझाता हूँ, बात सब करने दें। ये जो है ये कैलकुलेटर है, मुझे को कैलकुलेटर को हैक करके पता है, मैं आईटी को समझता हूँ नहीं। अगली बात सुन लेना, अगली बात सुनना, मैं आपको बारी बारी करूँ। एक तो ये कि ये उठाने, नंबर 2 एक्स्ट्रा मशीन है, नंबर 3 ये इलेक्शन कमीशन का अमला है ना, ये पहले ही होता है। एक पोलिंग से में 4-5 लोग होते हैं, उनको ट्रेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया में लोग अमला नहीं है, इंडिया में चौधरी साहब, इंडिया में अरसा दराज से चल रहा है, तो यहां पे कोई इनका कोई हम कोई वो बहुत बड़ी पढ़ी लिखी कौम नहीं है। ये सिर्फ इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई दलील नहीं है। अब आपने कहा कि हमसे 6 महीने लेट होता तो क्या फर्क पड़ता? अच्छा सुने कंसेंसस अगर डेवलप इनका मतलब करके उसके मुताबिक आप सुने ना, अब हम इनको माराएंगे कैसे? चौधरी साहब, हमने कर देने पायलट प्रोजेक्ट, हमने ताजरान के इलेक्शन, साफियों के इलेक्शन, प्रेस क्लब्स के इलेक्शन आपके ईवीएम से करवाएंगे, ईवीएम से करवाएंगे। इनको पायलट प्रोजेक्ट करके इनको बिल्कुल यकीन क्या होता है, यकीन करके दिखाएंगे। यकीन माने बिलावल साहब को, मौलाना साहब को और शहबाज साहब को शर्मिंदगी होगी, इतना हम इनको खराब करेंगे पब्लिक के साथ। शर्मिंदा हो गए, शर्मिंदा हो गए वो आज जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे, तारीख में आपने कभी ऐसा इलेक्शन देखा है जो 1.5 साल पहले मुस्तरद हो? इनके 1.5 साल पहले प्लानिंग, आज आप आज ये मुस्तरद कर, आप वैसे ही अगर ईवीएम से इलेक्शन करवाती है गवर्नमेंट, आप उसमें शरीक पार्टिसिपेट नहीं, ये बायकॉट करेंगे। भाई मेरी बात सुनो, ये करा ही नहीं सकेंगे ना, ये अभी हम थोड़ी, हम तो आज ये कानून की बात कर रहे थे, हमारी तो हुकूमत खत्म हो रही थी, नहीं देंगे। वो तो आप इस्तीफा दे रहे थे, वो तो हम लॉन्ग मार्च भी कर रहे थे, ये सारी बातें ये तो आज की बात है। एक मौलवी साहब ने किसी आदमी को कहा कि डेरान पर ये गंदगी पर खड़े होकर नमाज जो है वो नहीं होती। ठीक है, तो एक पीटीआई वाला आया, उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको दिखलाता हूँ, तो वो गंदगी के डेरान पर खड़े होकर उन्होंने नमाज पढ़ी, उन्होंने कहा मैंने तो पढ़ लिया। तो इसी तरह ये एग्जांपल ये इसी तरीके से मशीन चलाएंगे। नहीं एग्जांपल मशीन पे उनसे बात करें जिन्होंने कोई मशीन का पता हो। अब ये मेरे भाई हैं, इनको समझ ही नहीं है, और इनको पता ही नहीं है कि मशीन क्या है, बस ऐसे ही रिजेक्ट कर। अच्छा मुझे ब्रेक लेने दे, ब्रेक दोबारा जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुफ्ती साहब फरमाइए सर, ये जो भी है गवर्नमेंट जीती है आज, और मेरा ख्याल है आपको दिल बड़ा करके गवर्नमेंट को मुबारकबाद जरूर देनी चाहिए आपको। मैं तो मुबारकबाद जरूर दूंगा, लेकिन जिसने जितवाए हैं उनको दूंगा। सर प्राइम मिनिस्टर ने जितवाया सर, अपनी पार्टी को सारा इकट्ठा किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर तो इतने परेशान थे कि वो लोगों के पांव पड़ गए थे, ये नहीं राजी कर सकते थे। जो राजी कराने वाले हैं वो और हैं, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। यकीनन उन्होंने कमाल के लोग हैं और कमाल की सर्विस है उनका। उन्होंने कातिल लीग को उनके साथ बैठा दिया, कातिल उनको भी पहले उनके साथ बैठा दिया। आपके पास भी बैठे थे सर। नहीं मैं बताता हूं, हमने तो उनको कातिल नहीं कहा, हमने उनको कातिल नहीं कहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं बताता हूं, हमने ना उनको कातिल कहा है, न उनके वो अलकाब दिए हैं जो खान साहब ने दिए थे। तो खान साहब ने जो शेख रशीद साहब के बारे में कहा था उसको चपड़ासी नहीं बनाऊं, अब वो दाखिला बना दिया। चपड़ासी उन्होंने नहीं बनाया। हाँ चपड़ासी तो नहीं बनाया, इसमें शक नहीं।
ये बात तो ठीक है। तो बहरहाल जो चपड़ासी के बनाने के काबिल नहीं था वो वजीर दाखिला बनाने के काबिल बना दिया। ये किसका करिश्मा है? तो जिसका ये करिश्मा है मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अरे गए ये बैसाखी के ऊपर चढ़ने वाले, इनको ना मुबारकबाद के लायक है, मानने भी तैयार नहीं है कि ये चमत्कार आपने किया। जो साहब हमें आमों से मतलब है, हमें पेड़ नहीं करना है। ये क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात की, जवाब क्या है? जबरदस्त है, सच बोला, सच कहा। हमने दो काम करने थे, दो हमारे वादे थे। एक हमारा वादा था कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कानून साजी करनी, हमने कर दी। दूसरा हमारा इलेक्शन का वादा था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है उनको वोटिंग। अच्छा, बाकी वादे भूल गए? अगर आप बात करने देना, मैं इनको 8,000 रुपया कटा। लिहाजा ये मैंने जो कहा कि हमने आमों से हमारा मतलब है, पेड़ों से नहीं है। ये सारे लोग पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से होते, मुझे बात करने देना, पूरे पाकिस्तान की पार्टी होते होते एक दो डिवीजन की पार्टी रहेगी, उनकी क्या आप अगले इलेक्शन का बाइकआउट करें या ना करें, अपनी बाइकआउट करें या ना करें। पीटीआई पिछले इलेक्शन में एक सूबे में थी, उसके बाद अब मरकज में आई, केपी में आई, पंजाब में आई, जीबी में आई, कश्मीर में आई, अब हम जा रहे हैं हमने मुस्तकबिल बनाना है। ये माने ना माने, ये इलेक्शन कमीशन के वायलेशन के बावजूद हम दूसरी पार्टी बन गई कश्मीर में, आजाद कश्मीर में। दूसरी बात थी, मैं अभी 6 महीने पहले मेरे इलेक्शन में फैसल वाडा साहब जहां आपकी हुकूमत की केपीके में भी है, इनका 3 पंजाब में आ रहे हमारा 80,000 निकला। 2 मिनट यार। कंटोनमेंट कलेक्टर कराची में सदर पाकिस्तान, अपोजिशन लीडर, गवर्नर सिंध फैसल वाडा, अली ज़ैदी समेत 19 रहनुमा, हमने 4 सीटें निकाली, 10 में से इन्हें 2 निकाली। पेशावर जहां उनका गढ़ है, जहां पिछले 8 साल से हुकूमत है, कंटोनमेंट के 5 सीटों में से पीटीआई ने 1 लिए, हमने 2 सीटें ली है। फिर डस्का के इलेक्शन देखे, डस्का के इलेक्शन है जो आज कमीशन का रिपोर्ट आ गया, रिपोर्ट में तैनात सब मुलजिम बताए गए। खुदा की कसम शर्म नहीं आई थी, ना शर्म आई। ये इसी तरह डिटेल इलेक्शन में ये कर दिया, हमने ये कर दिया, खुदा के। और यही वैसे मुंतखिल साहब जो आज आपने पार्लियामेंट में किया, आपको बुरा नहीं लगा? वैसे किस बात का बुरा लगा? क्या किया मैंने? खौफनाक था सब। मैंने क्या किया? मैं तो दोहरा, मेरी बात सुनो, मैंने ये किया, मेरी बात सुनो, मैंने ये किया, जब एक उसूल बन गया कि अपोजिशन जो लीडरान है वो स्पीच करेंगे, मेरे कायद बिलावल भुट्टो साहब को स्पीच नहीं करते, हमने एहतजाज किया, हमने एहतजाज के डर से स्पीकर ने इजाजत दे दी बिलावल भुट्टो साहब को, तो ये हमने कौन सा बुरा किया? मुझे जवाब दें। और जबकि मुझे निकालने की, मुझे बाहर फेंकने की, क्या स्पीकर ने बोला, हमने परवाह नहीं की। इन्होंने कैंटोनमेंट की बात की, इलेक्शन का अगर वही पैमाना रख लेते हैं तो पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे आई है पीटीआई। पेशावर की बात और ना बात सुन लेना, आपकी मैंने बात की बात नहीं दरमियान में इस तरह जो मेरे सवाल की मैंने आप सर हमने 133 में आपके अगर आप चाहेंगे कि मैं जवाब रिकॉर्ड तोड़ दिया, साहब देखें इनकी बात में मैंने बोला, रिपोर्ट भी आ गई। इन्होंने कैंटोनमेंट इलेक्शन की खुद बात की। कैंटोनमेंट इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में अगर पूरे पाकिस्तान में किसी को वोट पड़ा वो पीटीआई, सबसे ज्यादा उम्मीदवार पीटीआई के, सबसे ज्यादा जीते पीटीआई के, पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पे आई। लेकिन वैसे आपने इंक्वायरी कमीशन बैठाया? नहीं सुने, आप अगली बात आज का ये बात करना, मेरी दफा मेरी बात सुने, मैं दोबारा से कह रहा हूँ कैंटोनमेंट बोर्ड का ही अगर मेरिट है तो पीटीआई नंबर 1 पे वैसे बात तो ठीक है, खत्म। पिंडी में क्यों हार गए? इस तरह हुकूमत क्यों हार गए? पेशावर में हारना क्या होता है? मजमूई तौर पर नंबर ज्यादा है हमारे हर जगह, जैसे आज इनके नंबर ज्यादा थे। डस्का की रिपोर्ट के बाद खुदा कसम इनको तो मीडिया में बैठना भी नहीं चाहिए, इतनी शर्मिनाक रिपोर्ट, और उसके बावजूद ये डटे रहे, कुछ भी नहीं करेंगे, ये रोते रहेंगे और हम अगला इलेक्शन बड़े पता चल गया उसको, आज उनको पता चला, उनको
पता गर्मी कम हो गई है। मुझे जवाब मुझसे लेना, अंदाजा लगा, जवाब तो मैं दूं, मुझे जवाब देने पता तो चला, कारकर्दगी मुझे जवाब देने पता चल गया मुझे जवाब देने दें कि जो मशीन धांधली का उन्होंने आज पास किया है, तो इस पे कोई जवाब नहीं कि उनके कारकर्दगी से। जिस तरह पीपल्स पार्टी पिछले 10 सालों से नीचे आ रही है अपनी करप्शन की वजह से, मौलाना की भी सीटें लिमिट हो गई हैं, पार्टी फैल कौन सी रही है? पीटीआई फैल रही है। हमने 2 सूबों में जाना है अभी, हम बाकी सारे सूबों में हैं, हम बलोचिस्तान में जा रहे हैं और सिंध में जा रहे हैं। हम अगला इलेक्शन मुझे बताएं ना, अगर होता तो ये 4 दफा इनको मुंह की करना पड़ती। पहले भी एक लॉन्ग मार्च नहीं कर पहले भी गए हैं। 2018 के इलेक्शन में सिंध में नहीं थे? नहीं, अब हमारी 2018 के इलेक्शन में आप आज हम डिलीवर कर रहे हैं। टिकट बेचा है उन्होंने खुद, इमरान साहब ने मीडिया के सामने कहा। आप सवाल मुझसे उनसे मांगते हैं। देखिए मैं आपको जवाब दूं, मिनट है वैसे केपीके में हमने 100% लोगों को हेल्थ कार्ड दे दिए। आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, क्यों ये कामयाब नहीं हो रहे? इनके पास अपने बंदे भी पूरे नहीं हो रहे। कार्ड की बात करते हैं, आटे की बात नहीं करते, चीनी की बात नहीं करते, गैस की बात नहीं करते, दवाई की बात नहीं करेंगे, आटा दालें सारी मिलना शुरू हो जाएंगी, इसकी बात नहीं करते। हमारा आ गया प्रमोशन के लिए हमारा हेल्थ कार्ड पंजाब में आ रहा है, ये किन की बातें कर दो, फारिग की बातें। हम बात जो है वो है इनके पास आ क्या है, अवाम की बात। 4 सीटें आपकी अपने इख्तिदार की बात करते हैं, हमारी पूरे 2 सीटें ज्यादा है उनकी। अपने इख्तिदार की बात करते हैं, अपने मौके हैं कि हमारी इख्तिदार होगी। मौलाना हमारी 200 सीटें असेंबली में, अवाम की बात क्यों कर नहीं करते? कि अवाम हमारे साथ है, वरना आपका ना कोई जलसा कामयाब होता है, ना कोई तहरीक कामयाब नहीं। आप देख ले जरा, चौधरी साहब ने पूछा आज वैसे कोयटा में जलसा बहुत किया, जलसा बहुत बड़ा नहीं, बस में कोई कौन सा जलसा है जो जमीयत उलमा इस्लाम ने ऐलान किया है वो कामयाब ना? वो मुझे मदरसे हैं, मदरसे है, वो मदरसे वाले पाकिस्तानी नहीं, वो हिंदुस्तानी है मदरसों वाले। मुझे तो अफसोस किया किसी मदरसे वाला जो होता है, दाढ़ी वाला जो होता है, कादी साहब भी मदरसे से लेके आए, मेरे वोटर से वो आपके साथ थे। बच्चे कमिटेड है, वो जलसों में आते हैं, पाकिस्तान उन पे एहसान किया, उनको सिंगल नेशनल करिकुलम दिया। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चे आपने कोई फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।